दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज लुहान प्रिटोरियस ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी जड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन अब उनके एक फैसले पर सवाल उठ रहा है। जी हां, जिस समय प्रिटोरियस 30 रन पर थे तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि प्रिटोरियस को आउट दे देना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने जो फैसला था वो बल्लेबाज के पक्ष में दिया। क्या है पूरा मामला और क्या है विवाद, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको मैं ये तस्वीर दिखाऊं तो ये प्रिटोरियस हैं और उस समय जब ये 30 रन पे थे तो जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज चिनाका की एक जो डिलीवरी थी वो इनके बैट का जो एज है उसको लेती है और बड़ी ही आसानी से विकेट कीपर के पास चली जाती है। देखिए, ये मैं आपको एक अलग एंगल से दिखा रहा हूं। यहां पे प्रिटोरियस गेंद को खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं और जो गेंद और बॉल है आप यहां देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जो एक एज है प्रिटोरियस की, ये जो प्रिटोरियस का जो बैट था गेंद पर क्लियर लगा था और एक बहुत बड़ी आवाज भी आई थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहां पर आप देखिए जिम्बाब्वे के जो फील्डर्स होते हैं, जो आपके गेंदबाज होते हैं, वो अंपायर से इसको आउट देने की मांग करते हैं। लेकिन अंपायर जो थे, सामने खड़े अंपायर थे, वो इसको नॉट आउट करा देते हैं। और दिक्कत ये थी कि जहां ये मुकाबला खेला जा रहा है वहां पर स्निकोमीटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि आप डीआरएस की मदद से ये चेक नहीं करवा सकते थे कि ये आउट था कि नॉट आउट था। लेकिन अब इसके बाद हर तरफ बवाल हो रहा है, क्योंकि यहां पर हर कोई कह रहा है कि जब इतना बड़ा एज लगा तो प्रिटोरियस को खुद ही पवेलियन चले जाना चाहिए था। उनको अंपायर के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए था। उनको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था कि अंपायर बोले आप आउट हो तब आप जाओ, तब आप वापस जाएं। जब आपका इतना बड़ा एज लगता है और क्लियर उसमें एक बहुत आवाज भी सुनाई दे रही है और जो गेंद है जब बैट से लगती है तो गेंद डिविएट होती है और वो आपको एक बार मैं तस्वीर दोबारा दिखाऊं, यहां पर होती हुई इस तस्वीर में नजर आ रही है। जो एक बहुत बड़ा, जब इतना बड़ा एज लेकर अगर गेंद जाएगी तो वो अपनी जो दिशा है वो हमेशा बदलती है, क्योंकि जब गेंद पहले सीधा आ रही थी लेकिन जब बैट का एज लगा तो गेंद एकदम वापस कीपर के पास चली गई और कीपर ने बड़ी आसानी से इसको कैच को भी पकड़ लिया। लेकिन अंपायर जो थे उनका यह मानना था कि प्रिटोरियस यहां पर आउट नहीं थे और 30 रन के स्कोर पर अंपायर ने प्रिटोरियस को एक जीवन दान दिया। हालांकि जब प्रिटोरियस ने इसके बाद अपना शतक पूरा कर लिया तो जिम्बाब्वे के किसी भी फील्डर ने, कप्तान ने, गेंदबाज ने प्रिटोरियस से हाथ नहीं मिलाया, जिसकी काफी आलोचना हुई। लेकिन उसके बाद ही हर तरफ इस वीडियो को शेयर किया गया और बताया गया रीजन यही था कि प्रिटोरियस ने, वो आउट थे लेकिन उन्होंने अंपायर के फैसले का इंतजार किया, खुद पवेलियन की तरफ जाना शुरू नहीं किया और ये नहीं बताया कि इतना बड़ा एज लगा था। हालांकि अमूमन देखा गया कि जो बल्लेबाज होते हैं वो ये कभी नहीं बताते कि मैं आउट हूं या नॉट आउट हूं। अब जो बल्लेबाज होते हैं वो वेट करते हैं अंपायर के फैसले का। अगर अंपायर आउट दे देगा तो वो आउट है, अंपायर नॉट आउट देगा तो वो नॉट आउट है। और इस केस में यहां पर प्रिटोरियस को नॉट आउट दिया गया। 30 रन पे थे, उसके बाद इन्होंने 150 से ज्यादा रनों की एक शानदार पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका का इस मैच में जोरदार कमबैक करा। लेकिन यहां पर देखिए सवाल वही उठ रहा है कि फेयर प्ले कहां आता है, स्पोर्ट्समैनशिप कहां आती है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, प्रिटोरियस को पवेलियन की तरफ चले जाना चाहिए था या उनको अंपायर के फैसले का इंतजार करना चाहिए था? हमें कमेंट में जरूर बताएं।